सांख्य कार्य का देखिए, कारिका नंबर 28। पीछे का तो हो गया है, 28 में आए थे। एक मिनट यार, 28 में नहीं है। हाँ, इसी में आए थे। 28वां नंबर का कारिका बताना था सांख्य कारिका में। तो बुद्धि इंद्रिय जो है, अर्थात कर्मेंद्रिय, हाँ, बुद्धि इंद्रिय और कर्मेंद्रिय का क्या क्या वृत्तियां है, वृत्तियां अर्थात कि कार्य, जो बुद्धि इंद्रिय हैं और कर्मेंद्रिय हैं, उनका कार्य क्या क्या है, वो क्या क्या कार्य करते हैं, यह बताने के लिए 28वां नंबर का कारिका प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कारिका में, शब्दादिषु पंचानामा लोचन मात्र मिश्यते व्यक्ति वचन आदान विहरणो सत्संग निदानश्च पंचानाम। 28वां नंबर का कारिका है, व्यक्तियों को बताया जा रहा है। पंचानाम चतुर्थ चरण में लिखा है पंचानाम, अर्थात कि 5 बुद्धि इंद्रिय है, उनका जो व्यक्ति है अर्थात कि कार्य माना गया है। क्या कार्य माना गया है? अब प्रथम चरण को देखिए श्लोक का, शब्दादिषु, शब्द आदि विषय, शब्दादिषु शब्द आदि जो विषय है, और आलोचन मात्र, रूप ग्रहण करना, देखना, पंचानाम 5 कर्मेंद्रिय, वचनादान विहरणो सत्सर्ग आनंद, वचन बोलना, अदान लेना, विहरण करना, उत्सर्ग करना, आनंद लेना। अर्थात इसका भावार्थ देखिए, चक्षु, स्रोत, घ्राण, रसना, त्वक, यह पांचों क्या है? बुद्धेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय है। और वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, हाँ, इन्हें कर्मेंद्रिय कहा गया है। इनके व्यापार को बताया गया है। जो ज्ञानेंद्रिय हैं और कर्मेंद्रिय हैं, उनका क्या कार्य व्यापार है उसको बताया गया है। ठीक है, तो शुरू से आ जाते हैं 5 बुद्धिंद्रिय अर्थात कि ज्ञानेंद्रिय में। चक्षु का रूप लोचन, चक्षु का रूप लोचन, स्रोत का शब्दालोचन, घ्राण का गंधालोचन, रसना का रसालोचन, त्वक का स्पर्शलोचन, यह इनके व्यापार या कार्य हैं। अब यहाँ पर आलोचन श्लोक में भी दिया गया है ना, पंचानाम आलोचन मात्र मिश्यते वृत्ति। आलोचन, यहाँ पर आलोचन का अर्थ ग्रहण मात्र करना, आलोचन का तात्पर्य ग्रहण मात्र करना। वाक का व्यापार है बोलना। अब आगे आते हैं कर्मेंद्रिय में, वाक का व्यापार है बोलना, पाणी का ग्रहण करना, पाद का चलना, पायु का मल त्याग करना, और उपस्थ का व्यापार आनंद लेना, जनन करना, जनेंद्रिय है, उसका व्यापार जनन करना है। ठीक है, अब पीछे में आप लोग देखे हो, पढ़ रहे हैं, जब से 20 कारक का इधर आ रहे हैं, 8वां कारिका चल रहा है। एकादश इंद्रिय बताया गया है, 11 इंद्रिय, इंद्रियों की संख्या 11 बताया गया है।
इसमें बुद्धेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, हाँ, बुद्धेंद्रिय, कर्मेंद्रिय अर्थात कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इसको बाह्य इंद्रिय कहा गया है। इन इंद्रियों का क्या क्या व्यापार है, क्या क्या कार्य है, यह जानना आवश्यक है। बुद्धि इंद्रियों का व्यापार शब्द आदि का आलोचन करना है। बुद्धि इंद्रिय का व्यापार शब्द आदि का आलोचन करना है। अब आप लोग जानते हो, दर्शन शास्त्र में चले जाते हैं। ग्रहण करना है, तो कैसे ग्रहण होता है? शब्द आदि लोचन मात्र करना अर्थात कि ग्रहण करना। जो ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, वह दो प्रकार का होता है, निर्विकल्प और सविकल्प। वस्तु मात्र अवगाही ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं और विशेषण विशेष ग्राही ज्ञान को सविकल्प कहा जाता है। इसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया है, तो अलग लगेगा, ठीक है। पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया है, तो इसके संबंध में इस उदाहरण से समझाना अलग है। अब आलोचन मात्र आया है इसमें कारिका में। आलोचन में मात्र शब्द का प्रयोग बताने के लिए, आलोचन शब्द में मात्र शब्द क्यों रखा गया है? आलोचन में केवल मात्र शब्द क्यों रखा गया है, इसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंद्रियां केवल आलोचन करती है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करता। इंद्रिय केवल आलोचन करता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करता, इसलिए मात्र शब्द जोड़ा गया है। मात्र का तात्पर्य क्या हो गया? केवल। मात्र का तात्पर्य क्या ले लेंगे? केवल। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे इस गांव से भिक्षा मात्र मिलती है, उदाहरण बताया जा रहा है केवल का। इस गांव से भिक्षा मात्र मिलती है, इसका अर्थ भिक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। तात्पर्य क्या निकला? भिक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। दूसरा उदाहरण देते हैं, माणवक वेद मात्र पढ़ता है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? मात्र इसमें भी है ना, उसमें भी मात्र शब्द आया पहला उदाहरण में। अर्थात जो माणवक है वह वेद के अतिरिक्त और कुछ नहीं पढ़ता, वह वेद के अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ता, यह ज्ञात होता है। इसी प्रकार से जो पांच ज्ञानेंद्रिय का व्यक्ति है, व्यापार है, क्या व्यापार है? शब्द आदि का आलोचन मात्र करना। शब्द आदि का क्या करना? आलोचन मात्र करना। अब ऐसा कहने पर क्या ज्ञात होता है कि शब्द आदि के आलोचन के अतिरिक्त इसकी कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। केवल शब्द आदि का आलोचन व्यक्ति है, उसके बाद इसका कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। तात्पर्य इंद्रिय का अपना अपना विषय ग्रहण करने का ही सामर्थ्य है। जो जो इंद्रिय है और जो जो उनका विषय है, उसी को वह ग्रहण करने का सामर्थ्य रखते हैं। एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा सामर्थ्य उनमें नहीं है। जैसे कि ज्ञानेंद्रिय का व्यक्ति क्या है, कार्य क्या है? अर्थात ज्ञानेंद्रियों में चक्षु का व्यक्ति क्या है, कार्य क्या है? रूप ग्रहण करना। श्रोत का व्यक्ति कार्य क्या है? शब्द ग्रहण करना। घ्राण का व्यक्ति क्या है? गंध ग्रहण करना। रसना का व्यक्ति क्या है? रस ग्रहण करना। और त्वक का व्यक्ति क्या है? स्पर्श ग्रहण करना। उसी प्रकार से कर्मेंद्रिय में वाक का व्यक्ति है वचन अर्थात कि बोलना। प्राणी का व्यक्ति है अदान अर्थात कि ग्रहण करना। पाद का व्यक्ति है विहरण अर्थात कि चलना। पायु का व्यक्ति है उत्सर्ग
अर्थात कि मल मूत्र त्याग करना, और उपस्थ का व्यक्ति है आनंद लेना। वस्तुतः जो प्रजनन व्यापार है वह उपस्थ का कार्य है। उपस्थ की इस व्यक्ति में आनंद का प्रचुर साहचर्य रहने से आनंद को उपस्थ का व्यक्ति कह दिया गया है। ठीक है। बस इतना ही इसमें लिखना है, छोटा है। हाँ, शब्द आदेशु पंचालोचन मात्र विषय, अर्थात कि यहाँ पर बस जितना बताया गया है उतना ही व्याख्या करना है। 29वां नंबर की कारिका में आ जाइए। क्या बताया गया है 29वां नंबर में, उसको सुनिए। अब यह जो ईश्वर कृष्ण का सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, महत्तत्व जिसको बुद्धि कहते हैं, अहंकार और मन, महत्तत्व, अहंकार और मन, इन तीनों को अंतःकरण कहा गया है। 2 नंबर या 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो इसको पूछा जा सकता है। इन तीनों को अंतःकरण कहा गया है। किनको किनको? महत्तत्व जिसको बुद्धि कहा गया है, अहंकार और मन, यह तीन क्या है? अंतःकरण है। एक मिनट, यह तीन अंतःकरण है। और यह जो अंतःकरण है वह 2 प्रकार का होता है। असामान्य व्यक्ति पहला, और दूसरा है सामान्य व्यक्ति। 3 अंतःकरण बताया गया, बुद्धि, अहंकार, मन। यह अंतःकरण 2 प्रकार का होता है, असामान्य व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले में 29 नंबर का कारिका दिख रहा है, इसमें यह जो अंतःकरण बताया गया है उनके व्यक्तियों का कार्य का वर्णन किया गया है। पीछे में बुद्धिन्द्रिय, कर्मेंद्रिय के कार्य का वर्णन किया गया था। यहाँ पर अंतःकरण के व्यक्ति अर्थात अंतःकरण के जो कार्य है उसका वर्णन कारिका क्रमांक 29 में किया गया है। अब देखिए कैसे वर्णन किया गया है, पढ़ते हैं, देखते हैं। स्वालक्षण्यम व्यक्ति स्त्रयस्य शेषा भवत्य सामान्या सामान्यकरण व्यक्ति प्राणाख्या वायवः पंचम। स्वालक्षण्यम, स्वालक्षण्यम अर्थात कि स्वयं का लक्षण करने वाला, अपना अपना ही लक्षण करने वाला। व्यक्ति त्रयस्य, त्रयस्य तीनों, क्या क्या तीनों? बुद्धि, अहंकार, मन, तीनों व्यक्ति। हाँ, तीनों व्यक्ति है, से अपना अपना लक्षण करने वाला तीनों व्यक्ति है। हाँ, देखिए, असामान्या भवत्य असामान्या, भवत्य असामान्य, असामान्य अर्थात असामान्य व्यक्ति है, यह उनकी असामान्य व्यक्ति है। क्या असामान्य व्यक्ति है? अपना अपना लक्षण करना। प्राणाद्य पंचवायवा, प्राण आदि पंचवायु का क्या करना? सामान्यकरण व्यक्ति है, अंतःकरण की सामान्य व्यक्ति है। अर्थ हो गया। अर्थ समझ में नहीं आता, अब अर्थ को क्या किया जा रहा है और विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। सुनिए। बुद्धि अर्थात महत, अहंकार और मन, 1 2 3, बुद्धि, अहंकार, मन, ये 3 को अंतःकरण कहा गया है। इन 3 को अंतःकरण कहा गया है। और अंतःकरण का 2 व्यापार है, असामान्य जिसको असाधारण व्यापार कहते हैं, और दूसरा सामान्य जिसको साधारण व्यापार कहते हैं। व्यापार अर्थात व्यक्ति,
जिसको पढ़ रहे हैं। बुद्धि का अध्यवसाय अहंकार, बुद्धि का अध्यवसाय अहंकार पढ़ चुके हैं पीछे में। अहंकार का अभिमान और मन का संकल्प असामान्य व्यापार है, पढ़ चुके हैं ना। लक्षण असामान्य व्यापार। प्राण आदि जो 5 वायु को अंतःकरण का सामान्य व्यापार माना जाता है। प्राण आदि 5 वायु को अंतःकरण का जो 5 वायु उसको सामान्य व्यापार माना जाता है, क्योंकि प्राण आदि ही अंतःकरण को प्रवर्तित करते हैं, चलाते हैं। इसके अभाव में अंतःकरण नहीं रह सकता। हाँ, इसके ठीक है रहते यह बना रहता है। अतः प्राण आदि 5 वायु अंतःकरण का सामान्य व्यापार है। अंतःकरण की वृत्तियाँ देखिए। अब अंतःकरण का वृत्तियाँ 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि, महत्त्व, ये 13 करण हैं। ये 13 करण हैं। करण कितने हैं? 13 करण। क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि, 13 करण। हाँ, 13 करण हैं। इसमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय बाह्य करण हैं तथा बुद्धि, अहंकार और मन अंतःकरण है। 13 करण होता है, एक बाह्य करण, एक अंतःकरण। ठीक है, यहाँ पर अंतःकरण को बताया जा रहा है। किसको किसको बताया जा रहा है? बुद्धि, अहंकार और मन को। बाह्य करण में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अंतःकरण जो अभी पढ़ रहे हैं उसका 2 व्यक्ति होता है, असामान्य व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति। तो देखते हैं अब अंतःकरण का असामान्य व्यक्ति। पहला असामान्य व्यक्ति, अंतःकरण का ये असामान्य व्यक्ति जिसको श्लोक में बताया गया है। स्वालक्षम व्यक्ति स्त्रैश्च से सामवत्या सामान्य, अर्थात का अंतःकरण का क्या? असामान्य व्यक्ति है। असामान्य व्यक्ति अर्थात की असाधारण व्यापार। किसका असाधारण व्यापार? जो बुद्धि, अहंकार और मन है उसका असाधारण व्यापार। बुद्धि का लक्षण क्या है? अध्यवसाय, पीछे हम पढ़े हैं। अहंकार का लक्षण अभिमान, मन का लक्षण संकल्प। ठीक है, ये क्या है? इनकी असामान्य व्यक्तियां हैं। यही क्या है? असामान्य व्यक्ति है। बुद्धि का अध्यवसाय नामक व्यापार वह अहंकार और मन का नहीं हो सकता। बुद्धि का अध्यवसाय नामक जो व्यापार है, कार्य है, वह अहंकार मन का तो हो ही नहीं सकता। सत्य है। अहंकार का जो अभिमान नामक व्यापार है वह बुद्धि मन का नहीं हो सकता, और मन का जो संकल्प नामक व्यापार है वह बुद्धि अहंकार का नहीं हो सकता। असामान्य व्यक्ति, असामान्य कार्य है ये। ठीक है, ये क्या है? असामान्य कार्य। सब समान नहीं है, असमान है। सामान्य वृत्ति देखते हैं। सामान्यकरण व्यक्ति प्राणाध्या वायवः 5। सामान्य व्यक्ति क्या है? 3 अंतःकरण में। 3 अंतःकरण तो बता दिया चुका आप लोगों को, बुद्धि, अहंकार, मन। सामान्य व्यक्ति क्या है यह देखना है। सामान्य व्यक्ति अर्थात की साधारण व्यापार। प्राण आदि जो 5 वायु होता है, अंतःकरण का यह सामान्य व्यक्ति है, अर्थात कि सामान्य कार्य। यह जो 5 वायु अंतःकरण का सामान्य व्यक्ति इसलिए बताया गया है क्योंकि जब तक यह 5 वायु चलेगा नहीं, यह जो अंतःकरण है 3, क्या क्या? बुद्धि, अहंकार और मन, वह जीवित नहीं रह सकता। प्राणवायु के बिना यह कहाँ रहेगा? अहंकार रहेगा, न मन न बुद्धि। ठीक है, नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, इनके अभाव में प्राण आदि नहीं रह पाते। प्राण को ही जीव या जीवन भी कह सकते हैं। प्राण संज्ञो जीवः। ठीक है, प्राण संज्ञो जीवः। और यह जो जीव बताया गया वह स्थान भेद और क्रिया भेद से 5 होता है। ठीक है, अब देखिए
अभी पंचवायु प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान कई बार बताया गया है, पढ़े होंगे। प्राण आदि के साथ जब वायु शब्द प्रयोग होता है तब यह बात स्पष्ट हो जाता है। पहला वायु क्या है? प्राण। प्राण जीवन को रखने वाला, प्राण को रखने वाला। अब जब जीवन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा, तो ये अंतः इंद्रिय है। क्या क्या है अंतः इंद्रिय? हाँ, बुद्धि, अहंकार, मन। ये कहाँ से रहेगा? जीवन के बिना इनका कल्पना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, बस उतना ही इसमें भी लिखना है, समाप्त है ये भी उतना, बस इसमें भी लिखना है। चलो 30-31 नंबर के कारिका को कल बताएंगे, नहीं समझ आएगा उसको फ़ोन करके पूछते जाओ आप लोग, बस उतना ही लिखना है। बहुत लंबा लिखा है, उतना को लिख करके व्याख्या करोगे तो मैंने 60 एकड़ में व्याख्या किया है, उसका आप लोग और बढ़ा चढ़ा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।